आज जितनी भी चीजें होने सर आप वाली हैं इसके बाद कौन सा चैप्टर करवाओगे? ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा ठीक है सर। तो देवांश तुमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक 11th का पार्ट? सर एक्चुअली मैं A1 बैच में था तो कुछ चीजें क्लियर नहीं थी तो बैच चेंज किया। ओके, कौन पढ़ाया था इवन बैच में? सो क्या आप थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ चुके हैं उसमें, या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? यस सर। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है देवांश, वो है लोकेशन ऑफ रूट्स। As the name itself suggests, we will be finding हमारे रूट्स की लोकेशन क्या हो सकती है। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ हम क्या क्या पुरानी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, मतलब सभी को, नॉट जस्ट देवांश। हमने देखा था कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, तो सर अगर कोई भी ऋषभ, सर मेरे लिए ना अभी ब्रेक हो रही थी आपके पास, मैंने वाईफाई स्विच किया है, तो आप बता दो भी आपने ये क्या बताया। कुछ नहीं बताया, अभी वी हैव जस्ट स्टार्टेड। तो हम अभी ये बता रहे हैं कि हम हमारा लास्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लोकेशन ऑफ रूट्स, राइट। एंड लोकेशन ऑफ रूट्स के अंदर हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स नाम ही बता रहा है खुद के रूट्स की लोकेशन क्या होगी। जो भी हमारे पास दोनों रूट्स होंगे उनकी लोकेशन क्या हो सकती है, हम उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। नाउ वी विल बी कंसीडरिंग डिफरेंट डिफरेंट केसेस, और तब हम देखेंगे कि क्या क्या रूट्स की लोकेशन हो सकती है। अच्छा गाइस, तुम वीडियो ऑन कर सकते हो इफ यू वांट टू। सर मैं एक्चुअली अभी बाहर हूँ, मेरी नहीं होगी तो। कोई बात नहीं। सर मैं तो हमने जब, related- हाँ कोई इशू नहीं है, बस मैं तो बता रहा हूँ कि अगर अच्छा लगेगा मुझे, कि मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं लैपटॉप को पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं किसी को तो पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो लोकेशन ऑफ रूट्स के अंदर हमें देखना है रूट्स की क्या क्या लोकेशन हो सकती है। बट उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हो सकता है। Any quadratic equation will have a graph of parabola. Either it will be upward parabola or downward parabola, depending on the sign of coefficient of x square. तो अगर मैं ax square plus bx plus c इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देखता हूं तो ये बनेगा पैराबोला वेयर a is not equals to 0. अगर a ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि अगर a पॉजिटिव होगा, तो ये ग्राफ होगा अपवर्ड पैराबोला। तीन केसेस बन सकते हैं, या तो ये ग्राफ दो पॉइंट पे कट करके जा रहा होगा अपवर्ड पैराबोला के केस में, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, या फिर ये ग्राफ टच करके जा रहा होगा एक्स एक्सिस को, राइट। या फिर थर्ड सिचुएशन के ग्राफ एक्स एक्सिस को कट या टच नहीं करेगा, कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस रहेगा, राइट। और ये तीनों केसेस वही केसेस हैं डी वाले, डिस्क्रिमिनेंट वाले, यानी कि अगर दो बार कट कर रहा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, अगर सिर्फ टच करके जा रहा है एक्स एक्सिस को तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, और अगर ग्राफ कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब है कि ग्राफ के कोई रियल रूट नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, राइट। हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हम कुछ कुछ नंबर्स लेने वाले हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा रूट की लोकेशन क्या हो सकती है। मतलब ये बात समझने से पहले कि हमें क्या क्या करना होगा, मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m, इसको लिख लो क्वेश्चन को स्टार्टिंग में, उसके बाद हम ये बात समझेंगे सारी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m, क्योंकि अगर हम सीधा ऐसे समझना स्टार्ट करेंगे तो आई डोंट थिंक कि आप उतना अच्छे से इसको समझ पाएंगे। बट अगर आप एक क्वेश्चन के थ्रू पहले ये देख ले कि हमसे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें क्या करना होगा, तब इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच both roots of equation और इक्वेशन हमें दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 1
is equals to 0. Okay, find the values of m for which both roots of equation x square minus mx plus 1 is equals to 0 are less than unity. Unity is basically 1. Are less than unity. मतलब वो हमसे ये पूछना चाहता है कि हम m को क्या रख सकते हैं जिससे कि इस इक्वेशन के दोनों रूट्स 1 से कम हो. लाइक इफ दिस इक्वेशन हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, सो अल्फा भी 1 से छोटा होना चाहिए और बीटा भी 1 से छोटा होना चाहिए. बताओ ऐसा m क्या रखते हैं? Now there will be certain values of m जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, राइट? बट एक काम कैसे करेंगे स्टार्ट? पहली चीज यही है, लोकेशन ऑफ रूट्स. क्या आपको रूट्स के बारे में कुछ ना कुछ कंडीशन दी जाएगी कि हमें रूट्स, ऐसा भी हो सकता था. नाउ आई विल शो डिफरेंट सिनेरियोज इन इट. ऐसा भी हो सकता था कि हमें बोला जाता कि रूट्स हमारे, एक रूट हमारा 1 से 2 के बीच में लाई करे, दूसरा रूट हमारा 2 से 3 के बीच में लाई करे. ऐसा भी हो सकता था कि एक रूट हमारा, दोनों रूट हमारे 1 से लेके 5 के बीच में ही लाई करे. बताओ हम क्या रखें इसमें m. So there will be different scenarios कि आपके रूट्स को घुमाया जाएगा इधर उधर, आपके रूट्स को लोकेट करा जाएगा कहीं ना कहीं, किसी सर्टेन वैल्यूज के बीच में, किसी सर्टेन वैल्यू से पहले या फिर किसी सर्टेन वैल्यू के बाद में. ऐसी कुछ कंडीशंस बन सकती है. दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, लोकेशन ऑफ रूट्स. आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमारे रूट्स की लोकेशन क्या है. आपको सर्टेन कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा, राइट? चलिए, अगर हमारे पास दो रूट है किसी इक्वेशन के, मेरा आपसे पहले क्वेश्चन है, इफ एन इक्वेशन हैज टू रूट्स, राइट, क्या आप मुझे बता सकते हैं उसका ग्राफ कैसा कैसा बन रहा होगा? इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x हैज टू रूट्स. जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, एक ग्राफ तो ये बन सकता है अपवर्ड पैराबोला जो 2 पॉइंट पे कट करके जा रहा हो. क्या कोई और भी ग्राफ पॉसिबल है? नो सर. या फिर और डाउनवर्ड, उसी, हाँ एग्जैक्टली, सर Downward डाउनवर्ड तो parabola. लेकिन डाउनवर्ड तभी डायरेक्शन में हो सर सकता है. डाउनवर्ड तो लेकिन x स्क्वायर का होना चाहिए ना. माइनस x. हाँ सर, लेकिन m की पूछी है यहाँ पे, x तो हम चेंज नहीं कर सकते ना. हम इस क्वेश्चन के बारे में बात नहीं कर रहे. क्वेश्चन तो तेरे लिए एक एक्सपोजर था बस ऋषिक. क्वेश्चन आएंगे किस तरीके के, हम ये बता रहे थे कि इस तरीके की चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, वो अब उसे भूल जा. ये क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं जो अभी हमें पढ़ना है. दिस क्वेश्चन वाज जस्ट एन एक्सपोजर. मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अगर सपोज किसी इक्वेशन के दो रूट्स हैं तो उसका ग्राफ कैसा कैसा हो सकता है. वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन x, तो उसका ग्राफ कैसा हो सकता है? जैसा एक ही हो सकता है जो मैंने बना के दिखाया हुआ है, अपवर्ड पैराबोला, और जो 2 पॉइंट पे, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रहा हूं. सर एक कॉम्प्लेक्स रूट्स के साथ जो टच ही नहीं कर रहे. तो वो वाला तो उसके तो रूट होंगे ही नहीं ना दो. हम सर वो कह रहे अपवर्ड हैं और दो डाउनवर्ड ग्राफ्स, ही होते हैं दो, और एक होता है अपवर्ड कि और just डाउनवर्ड ही touch हो सकता है. करता हुआ. बिल्कुल, अपवर्ड और डाउनवर्ड ही हो सकता है. बट उसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि देख, ये भी हो सकता है, या तो ग्राफ ऐसा हो सकता है कोई अपवर्ड पैराबोला, या ग्राफ कोई डाउनवर्ड पैराबोला, या फिर टच करके जाएगा तो भी तो दो ही रूट है यार, बस हाँ दोनों सर, सेम हो गए, रिपीटेड रूट्स हो गए, पर रूट तो दो ही हैं अभी भी. या ऐसा जाए, ऊपर से टच करके जाए, चारों ग्राफ हमारी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, राइट? ओके, चलिए जी, फर्स्ट केस लिख लीजिए. अब हमें बहुत सारे लोकेशन ऑफ रूट्स के 7-8 केस करने हैं. केसेस के साथ साथ हम क्वेश्चंस भी करते चलेंगे. जैसी कोई केस खत्म करेंगे उसका क्वेश्चन भी करेंगे. बट बिफोर दैट हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हम केस क्या बना रहे हैं और उसमें कौन कौन सी कंडीशंस हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर हम ऐसा चाहते हैं तो. अगर हम रूट्स को यहां पे चाहते हैं तो, या यहां पे चाहते हैं तो, व्हाटएवर, उन कंडीशंस के बारे में ही मैं आपको बताना चाहता हूं. सो फर्स्ट कंडीशन इज, इफ बोथ द रूट्स, पहली कंडीशन डाल लीजिए. ऐसी इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस बनी. पहली है, if both the roots are less than
a number k. कि अगर हमारे दोनों रूट्स किसी नंबर से कम हो, कोई भी नंबर है वो के, जैसे यहां पे दिया हुआ एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, ये पहले केस का ही क्वेश्चन है। यहां पे हमसे पूछा गया कि भैया बताइए हमारे m के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे दोनों रूट्स 1 से कम हो, एग्जैक्टली सेम कंडीशन। अच्छा जी, वो कह रहे हैं हमसे कि मेरे दोनों रूट्स किसी नंबर के से कम होने चाहिए, वो नंबर के कोई भी हो सकता है, राइट। चलिए मैंने कहा यार रुक जरा, पहली बात तो जो भी तेरा ग्राफ बन रहा होगा वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये x इज इक्वल्स टू अल्फा एक रूट हुआ इसका, ये x इज इक्वल्स टू बीटा एक रूट हुआ इसका। हो सकता है ग्राफ अभी ऊपर वाला भी बन जाए, मतलब टच करके जा रहा हो इसको जो, इसलिए मैंने आपको पहली कंडीशन में दिखा दिए थे चारों ग्राफ, चारों में से कोई भी ग्राफ बन सकता है, बट दो एक तरीके से वर्क कर रहे होंगे, दो एक तरीके से वर्क कर रहे होंगे। मतलब कि ये वाला और जो इसके सिमेट जो रिपीटेड रूट्स वाला ग्राफ है, यानी कि कुछ अगर ग्राफ ऐसा भी बनता है तब भी वो उसमें हमें यही कंडीशंस देखनी होंगी। कंडीशंस तो चारों में यही देखनी होंगी, बस केसेस में आपको दो ही दिखाऊंगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि मैं ये वाला केस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये और ये बिल्कुल एक तरीके से वर्क कर रहे होंगे। ओके, हमारा रूट है x इज इक्वल्स टू अल्फा, एक रूट है x इज इक्वल्स टू बीटा। हम चाहते हैं दोनों अल्फा और बीटा रूट किसी सर्टेन नंबर k से कम हो। सपोज ये k है, तो ये दोनों रूट k से कम होने चाहिए। ये वाले पॉइंट के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है अपवर्ड पैराबोला का, ये पॉइंट होता है माइनस के b अपॉन 2a कॉमा माइनस के d अपॉन, याद है पिछली क्लास में लिखा था 2a, बिल्कुल। माइनस के b अपॉन 2a कॉमा माइनस के d अपॉन 4a। देवांश 2a तो बोला था तूने, 4a ही बोला था, 4a। 2a बोलो। हाँ नहीं 4a माइनस b अपॉन 2a कॉमा माइनस d अपॉन 4a, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट होगा, या यही पॉइंट हमारा हाईएस्ट पॉइंट भी होगा अगर ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा होगा। चलिए जी, पहली कंडीशन। अब हमें हर बार कंडीशंस डिस्कस करनी होगी, या फिर ग्राफ दूसरा भी बन सकता था जो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, उसकी भी बात कर लूंगा, उसमें भी कंडीशंस यही आनी है, आपको अलग अलग कंडीशंस में नहीं देखना है, बट फिर भी बात हम दोनों की करेंगे। चलिए जी, सबसे पहली बात ये कह रहा है बोथ द रूट्स आर लेस देन अ नंबर k। मैंने कहा रुक जा जरा, मेरे को एक बात बता, इफ बोथ द रूट्स एग्जिस्ट तो इसका मतलब d तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही चाहिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। यस सर। अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, चाहे इक्वल टू 0 हो चाहे ग्रेटर देन 0 हो, मेरे लिए तो दोनों चलेंगे, चाहे आपके दोनों रूट्स सेम हो या दोनों रूट्स अलग अलग हो, पर रूट्स तो होने चाहिए ना, तभी तो आप बोलोगे कि ये दोनों रूट्स k से कम हो। अब रूट्स ही नहीं है और आप कह रहे हो कि मेरे रूट्स k से कम हो, मतलब ये क्या बात हुई। तो यहां पे लिख भी लो साथ में, रूट्स में भी इक्वल। पहली कंडीशन यहां पे होना चाहिए a ग्रेटर देन 0 इस केस में। चलिए जी, चलो मैं इसके साथ साथ आपको दूसरा ग्राफ भी बना के दिखा देता हूं, यानी कि जब डाउनवर्ड पैराबोला होगा सर तब कुछ अलग तो नहीं हो जाएगा, कुछ अलग नहीं होगा, कंडीशन बनाने के लिए मुझे दिखाने की जरूरत है इसको। तो ये इस बार रूट फिर से x इक्वल्स टू अल्फा कोई रूट होगा, ये x इक्वल्स टू बीटा कोई रूट होगा। इस केस में बस a की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो नेगेटिव होगा, तब डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा होगा ग्राफ। और इस बार हाईएस्ट पॉइंट फिर से वही
माइनस डी अपॉन 2 है माइनस डी अपॉन 4 है। बिल्कुल। और k से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं नंबर होगा, कुछ भी हो, कहीं भी हो सकता है तो, पर ये k नंबर है अगर सपोज, तो k से दोनों छोटे होने चाहिए, अल्फा बी और बीटा। हाँ जी, चलो k की वैल्यू रख के देखते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k पुट करेंगे तो यही तो वैल्यू मिलेगी हमें कुछ यहाँ पे, k कॉमा एफ के। ऐसे ही अगर ये k यहाँ पे पुट करता हूं तो ये मिल जाएगा k कॉमा एफ के। जरा ध्यान से मुझे एक बात बताओ, एफ के का साइन कैसा आएगा जब अपवर्ड पैराबोला होगा उस केस में? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, राइट। और जब डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो एफ के का साइन कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव, राइट। अब यार मैंने सोचा, मैं आपको बता देता हूं, मैं तो बस कंडीशंस के बारे में सोच रहा हूं, मैं तो बस वो बातें कर रहा हूं कि कौन कौन से केसेस में सर्टेनली बोल सकता हूं। तो मैंने कहा यार अगर मैं k को पुट करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तो एक बार पॉजिटिव बन रहा है, एक बार नेगेटिव बन रहा है, नहीं। एफ के बारे में तो कुछ श्योरली नहीं बोला जा सकता, पर a के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन करो जरा, a इंटू एफ के। पहले केस में a भी पॉजिटिव है, यानी कि आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, और आपने जब वैल्यू रखी तो वो भी पॉजिटिव आई, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं a इंटू एफ के पॉजिटिव है? यहाँ a का मल्टीप्लीकेशन अगर एफ के साथ लूंगा तो। यस सर। दूसरे वाले केस में देखो जरा, a नेगेटिव है, ये मैंने क्यों बनाई कंडीशन अभी आपको समझ आ जाएगी। a नेगेटिव है, एफ के भी तो नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो पॉजिटिव ही तो आएगा अभी भी। यू कैन नॉट से अबाउट एफ के सर्टेनली कि क्या होगा एफ के, बट यू कैन से सर्टेनली a इंटू एफ के दोनों केसेस में पॉजिटिव आएगा, इसलिए दोनों का दूसरी कंडीशन कि आप a इंटू एफ के। हाँ जी सर ये पॉजिटिव क्यों आएगा हमेशा? तो यही बताया अभी अभी, पहले वाले केस में तो एफ के भी पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है यस सर। जब अपवर्ड पैराबोला बन रहा होगा। हाँ सर। जब डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा होगा तो एफ के की वैल्यू नेगेटिव आएगी, नीचे जा रही होगी कहीं, बट साथ साथ a भी तो नेगेटिव होगा, यस सर। तो दो नेगेटिव का प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव ही बन जाएगा ऋषि। हाँ सर, लेकिन अगर जैसे ए अल्फा और बीटा के बीच में कोई पॉइंट होता तो सर हमने एक सेकंड, कंडीशन क्या थी मेरे भाई? अभी आएगी वो कंडीशन भी जो तू कह रहा है, पर के अल्फा और बीटा के बीच में कैसे हो सकता है पॉइंट? हाँ ये कंडीशन ही है, ये भी बनेगी कंडीशन जो तू कह रहा है, सारी बनेगी कंडीशंस। तो हर बार मैं ये सारी चीजें तोड़ जो जुगाड़ ये सब लगा रहूंगा, मैं जो भी कर रहा हूँ एग्जैक्टली सेम चीजें ही मेरे को देखनी है, ये सारी चीजें मैं देख भी सकता हूँ एक्चुअली। अभी तो तू पहली बार कर रहा है, अगली बार से तेरे को ये पता होगा मुझे देखना क्या क्या है, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चीज तो नहीं देखनी पड़ गई, एक दो चीजों के अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं देखना कभी भी, यही चीजें देखनी है। डी कैसा होगा, ए इंटू एफ के कैसा होगा, क्योंकि एफ के बारे में हमेशा नहीं बोला जा सकता कुछ भी, बट ए इंटू एफ के बारे में हमेशा बोला जा सकता है कि इस केस में तो हमेशा पॉजिटिव होगा, पहले वाले में भी सेकंड वाले केस में। सर मेरे को भी एक क्वेश्चन। सर बिल्कुल पूछिए अभिषेक। ये जो सेकंड वाला ग्राफ है, उसमें अभी आपने बताया था ना कि अल्फा और बीटा की वैल्यू के से कम हुई। दोनों में ही के से कम होनी चाहिए, अल्फा और बीटा हमारे रूट्स दोनों किसी हाँ, पर्टिकुलर नंबर से कम होनी चाहिए। तो के तो उसमें डाउनवर्ड जा रहा है, तो के की वैल्यू तो नेगेटिव होगी और के की वैल्यू अल्फा। नेगेटिव नहीं है, सॉरी, के की वैल्यू ओके। नेगेटिव नहीं है, के की वैल्यू तो देख अच्छा, पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तो लाई कर रहे हैं, ऑल्दो नेगेटिव हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट वो तो मैं नहीं कह डाउनवर्ड रहा कि, डायरेक्शन में जा रही है ना, तो माइनस में नेगेटिव नहीं आएगी। तो वो तो y की होगी ना वैल्यू नेगेटिव, यानी कि fx की होगी ना अच्छा। वैल्यू, वो तो नेगेटिव। हाँ हाँ, बात सही है ठीक। तेरी, बट वो x की नहीं, fx की वैल्यू नेगेटिव होगी। एफ एक्स। ठीक है सर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास fk भी हाँ नेगेटिव सर। है। हाँ हाँ। सर तो जैसे अगर के नेगेटिव हुआ हम्म, तो सर वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा पैराबोला, हम्म। तो सर वो होगा, मतलब वो भी इसमें भी सेम कंडीशंस लगेंगी। क्या बदल जाएगा बता, ये ले, यहाँ पे कहीं k होगा, अभी भी k पे नेगेटिव ही होगा, अभी भी a नेगेटिव ही होगा, a इंटू एफ के अभी भी पॉजिटिव ही होगा, क्यों?
सर एफ के का हम कैसे बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते? अच्छा हाँ, वो तो बिल्कुल चेंज ही बता नहीं हो रहा सकते ना। हैं। हाँ ठीक है सर, समझ गया समझ गया। बस क्लियर है? लोकेशन हो दूसरी जाएगी ना। सिचुएशन, लोकेशन ही पे घूमना है अपन को, यही काम है, टॉपिक का नाम ही है लोकेशन ऑफ रूट्स। रूट्स को लोकेट करते रहेंगे, देखते रहेंगे और ये कंडीशंस बनाते रहेंगे। सबसे पहले डी को चेक करेंगे, फिर ए इंटू एफ के को चेक करेंगे। वैसे तो ये दो कंडीशंस बहुत है, बट फिर भी तीसरी कंडीशन ये देख, x की वैल्यू -b/2a है जहां पे लोएस्ट पॉइंट आ रहा है, या x की वैल्यू -b/2a है जहां पे हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है। मतलब at x is equals to -b/2a, either this quadratic equation will give us its minimum or its maximum, right? वो k दोनों केस में इस x से बड़ा होना चाहिए। पहले वाले केस में भी, क्योंकि जिस पॉइंट पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी मिनिमम देके जा रही होगी ना, उसके इर्द गिर्द दोनों साइड रूट होंगे। भाई मिनिमम देके जा रही है वो, तो एक्स एक्सिस से कट करते हुए आई होगी, मिनिमम दिया फिर बढ़ती चली गई, या मैक्सिमम देके जा रही है, मैक्सिमम देके जा रही है तो वो वैल्यू -b/2a के इर्द गिर्द दोनों साइड रूट होंगे, पहले बढ़ती आई होगी फिर घटती हुई चली गई। तो ये k हमेशा -b/2a से बड़ा है। थर्ड की सिचुएशन, यही 3 सिचुएशन आपको बस फॉलो करनी है। आप दोनों ग्राफ बनाइए और आप इन तीनों सिचुएशंस के बारे में सोच के, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछ सकते हैं, तब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। अब पहली सिचुएशन तो मैंने आपको बहुत खोल के दिखाई है अच्छे से एकदम, इसीलिए कि आप देख लें क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं। थोड़ा सा हम पेस पकड़ लेंगे सेकंड सिचुएशन, बट अभी आपका कोई भी डाउट है अभी नहीं तो आगे भी कोई भी डाउट है तो एकदम पूछ सकते हैं आप। देवांश, क्या ये बात समझ आई कैसी बन रही है हमारी कंडीशंस? समझ आ गई। चलो अब इसे अप्लाई करके देखते हैं, समझ आने की तो बात सही है सारी, बट क्वेश्चन में तो हमें उससे इस बात से कोई मतलब नहीं होगा आपको कंडीशन समझ आई कि नहीं आई, मुझे इस बात से मतलब होगा, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, उसे तो इस बात से मतलब होगा कि भाई हमने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए क्या हम इन कंडीशंस को यूज करते हुए। आइए, कैन आई रब दिस? सभी लोग बना चुके हैं। दिव्यांशु, आज तो बातें कम ही समझ आनी है क्यों? सर एक बार एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो ये वाला चैप्टर दूसरे क्लास में पढ़ाऊंगा किसी में तो बुला लूंगा तेरे को। अच्छा हाँ ठीक है सर, हाँ दूसरे में पढ़ाओगे तो बुला लेना सर। हाँ जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर व्हिच बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर लेस देन यूनिटी। मैंने कहा एक सेकंड, बोथ रूट्स d होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों रूट्स, दो रूट्स होने भी तो चाहिए, तभी तो वो दोनों रूट्स यूनिटी से छोटे होंगे। दूसरी बात, a की वैल्यू है 1, रूट कह रहा है यूनिटी से छोटा होना चाहिए, यानी कि k है 1, तो मैंने कहा a इंटू एफ के लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तीसरी बात, 1 should be greater than k should be greater than -b/2a। यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -m, c की वैल्यू है 1। -b/2a का मतलब m/2, 2 को उधर भेजा, m इज लेस देन 2 या 2 इज ग्रेटर देन m, दोनों बातें एक ही। तीसरी कंडीशन कह रही है कि m की वैल्यू 2 से छोटी तो होनी चाहिए। अगर मेरे पास ऑप्शन होते और उसमें m की वैल्यू 2 से बड़ी कुछ भी दिखा रखी होती, वो ऑप्शन तो एकदम रिजेक्ट हो जाता अभी हाथ के हाथ। अगली बात, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b स्क्वायर बोले तो m स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, चाहूं तो मॉड से और चाहूं तो वेवी कर्व से, जैसे चाहो। मैं मॉड से सॉल्व करना चाहता हूं, बहुत टाइम हो गया मैं मॉड से क्वेश्चन सॉल्व करे। वेवी कर्व तो इजी है, m-2 m+2 बनाएंगे, इसके फैक्टराइजेशन निकालेंगे, a² - b² लगाते हुए a + b a - b बनेगा। बट मॉड से करके दिखा देता हूं एक बार। m² > 4 बनेगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो इधर बना मॉड m। जब भी हम वेरिएबल का स्क्वायर रूट लेते हैं तो मॉड के साथ, इसका आंसर आया 2। मॉड m > 2, m की वैल्यू क्या रखूं, या तो दोस्त -∞ से -2 तक रख, यूनियन, या फिर 2 से लेके इंफिनिटी तक रख। मैंने कहा ओहो, आपका 2 से इंफिनिटी वाला आंसर तो ट्रू हो ही नहीं सकता, आप सिर्फ -∞ से -2 दे सकते हैं आंसर, क्योंकि तीसरे वाले केस ने पहले ही बोल दिया है m 2 से बड़ा नहीं हो सकता। अब दूसरे केस को भी देख लेते जरा। a × f के > 0, a की वैल्यू 1, f के बोले तो f1, यानी कि 1 × f1 > 0। f1 रखा मैंने यहाँ पे, 1 - m + 1 > 0। 1 + 1 is 2, 2 is greater than m, यानी कि m is less than 2। तीनों केसेस को देखते हुए we can safely say कि आंसर क्या होना चाहिए, बताओगे? -∞ to -2 के बीच। -∞ to -2 के बीच, एग्जैक्टली। बहुत लोग यहाँ पे गलतियां कर देते हैं कि m की वैल्यू <2 आ रहा है, -∞ से 2 हो गया आंसर। यार कैसे हो गया 2? ये -2 से 2 वाला तो रीजन इसने नहीं सपोर्ट करा ना, तो कैसे 2 हो जाएगा? -∞ से लेके -2। अगर आपको डाउट होता है, देवांश मेरे को नहीं पता तूने कैसे देखना सीखा है, बट अगर आपको यहाँ पे डाउट होता है तो आप इसका नंबर लाइन पे बना के देख सकते हैं सॉल्यूशन। दो आंसर्स कह रहे हैं कि f की वैल्यू 2, m की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। एक आंसर कह रहा है कि या तो m की वैल्यू -2 से छोटी या m की वैल्यू 2 से बड़ी, फर्स्ट केस कह रहा है। दूसरा और तीसरा केस कह रहे हैं कि m की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि यही कॉमन पोर्शन है। m की वैल्यू, सॉरी, ये कह तो रहे हैं ये कि m की वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए, बट कॉमन पोर्शन सिर्फ इतना ही आया, तो m की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए, -∞ to -2। एक और बात देवांश, कहीं भी डाउट हो बिल्कुल पूछ सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, हेजिटेशन वाली बात नहीं है, एकदम पूछ लियो। तो अगर m को, सॉरी मैंने x लिख दिया नीचे गलती से, अगर आप m को -∞ से लेके -2 के बीच में कुछ भी रखते हैं, रख के देख लो, तो बोथ द रूट्स विल सर बी, हाँ जी सर वैसे AF के और के ग्रेटर देन -b/2a है, इन दोनों का हमेशा सेम आएगा? नहीं, अभी अगर मैं बोल दूंगा अगले केस में कि बोथ द रूट शुड बी ग्रेटर देन अ नंबर के, तो -b/2a बड़ा होना चाहिए था k से, क्योंकि k फिर इस वाली साइड आ जाएगा। ये अगर रूट्स दोनों थे तो इस साइड आ जाएगा, मतलब अगर रूट्स ग्रेटर देन एनी नंबर ग्रेटर देन सम नंबर होना चाहिए k, बिल्कुल। फिर सर सारे बदलती साइन रहेंगी ये उल्टे हो जाएंगे। सिचुएशंस, ये सिचुएशंस बदलती रहेंगी, तो तू इन्हें समझने की कोशिश कर, याद मत कर, ये याद कर ले कि हाँ कौन कौन सी सिचुएशंस के बारे में मुझे सोचना है, सर तो ये हमेशा तो बस याद ये कर तीन सकते है। हैं। नहीं, हमेशा ये 3 नहीं है, एक आध और आ जाएगी अभी, अभी जब आएगी तो तब उसके बारे में बात करते हैं। अभी तो सिर्फ हम एक ही नंबर ले रहे हैं ना। अभी मैं ये कह दूंगा कि मेरे दोनों रूट्स 3 से 5 के बीच में होने चाहिए, तो k1 k2 दो नंबर हो जाएंगे, फिर एक आध सिचुएशन और बढ़ भी सकती है। ओके, कैन आई रब दिस? सभी लोग नोट कर चुके हैं क्या? देवांश हैंड रेज कर सकता है सिर्फ जब भी तेरे को लगे कि तूने नहीं लिखा है, अदरवाइज बोलने की भी जरूरत नहीं है, हम खुद ही समझ जाएंगे, 5 सेकंड का टाइम मिलता है। तो ये क्लास के छोटे छोटे रूल्स एक दो मैं बस तेरे को बता रहा हूँ, तो मस्त हैंड रेज कर दियो जब भी तेरे को लगे कि हाँ जी मैंने नहीं लिखा है। सेकेंड, इफ बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन k,
मैं तो ये चाहता हूँ ये कुछ भी दे दे कंडीशन, मुझे तरीके पता होने चाहिए क्या क्या बन सकते हैं। क्या भाई ग्राफ बना के देखें फिर से? देख लो, चलो दोनों ही बनाने हैं हर बार ग्राफ, पर अगली बार आप ये खुद से बनाने लगोगे। अब ये दूसरे वाला ग्राफ मैं कुछ के करा दूंगा अभी एक दो के, इसीलिए कि आपको जब तक आप समझना चाहते हो समझ लो, जब तक आपके दिमाग से पूरी बात समझ ना आ जाए आपको। अरे सब चीजें दिख रही हैं सर हमें, अब इसमें दिमाग में ही हमारा ये ग्राफ बन चुका है। और सिमिलरली रिपीटेड रूट्स भी हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि रिपीटेड नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, पर इस बार हमारे दोनों रूट्स किसी नंबर k से बड़े होने चाहिए। हाँ भाई, क्या आप बताएंगे मेरे को कंडीशंस इस बार? चलो ट्राई करो। पहला कंडीशन, इक्वल टू 0। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही चाहिए भाई। रूट्स तो एग्जिस्ट करें तभी तो रूट्स किसी नंबर से बड़े होंगे। रूट्स में भी इक्वल लिख लेना। हाँ जी, दूसरी बात के बारे में क्या ख्याल है? a इंटू एफ के। ये तीन सिचुएशन अब आपको हर बार देखनी है। d a इंटू एफ के और माइनस बी अपॉन टू ए कहां लाई कर रहा है? के से छोटा है, के से बड़ा है, क्या है? जब आप देख सकते हो तब आपको ये तीनों सिचुएशंस हर बार देखनी है। हाँ जी बताओ, a इंटू एफ के की वैल्यू कैसी होगी? पहले वाले केस में देखो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव ही होनी चाहिए, a भी पॉजिटिव है, के भी, के पे वैल्यू भी पॉजिटिव है क्योंकि यहां पे आ रही होगी कहीं ना कहीं के पे वैल्यू, तो एफ के भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, एफ के भी पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। चलो दूसरे में देख लेते हैं। दूसरे वाले में ए नेगेटिव है, एफ के भी तो नेगेटिव है, दो नेगेटिव का प्रोडक्ट करोगे फिर से पॉजिटिव। यहाँ पे आप आने तक मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये तो पहले जैसी सिचुएशन है। हमें कैसे पता चलेगा? तीसरी चीज से पता चलेगा ना दोस्त, माइनस बी अपॉन टू ए। देख इस बार माइनस बी अपॉन टू ए बड़ा है, के छोटा है, तो माइनस बी अपॉन टू ए शुड बी ग्रेटर देन के। सर ए एफ के हो सकता है इक्वल टू 0। नहीं, क्योंकि ए जीरो तो हो नहीं सकता, और अगर एफ के जीरो हो गया तो रूट ही रूट्स हो गया, ग्रेटर देन कहां हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो रूट ही हो गया ना सर वो। बिल्कुल। हाँ तब हो सकता है अगर वो ये बोल दे बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू के, तब ए एफ के को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देना। क्या ये बात समझ आई उर्वशी जो मैंने अभी अभी बोली? बिल्कुल। उर्वशी क्या ये बात समझ आई तेरे को जो मैंने बोली अभी? यस सर। अगर यहीं पे ही बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू के बोल देता तो अब हमारा रूट के भी हो सकता है, तो इसका मतलब a इंटू एफ के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। अब ये छोटे छोटे नुआंसेस हैं इसके, यहाँ पे आपको फंसा सकते हैं, और अगर आप इफ यू आर अवेयर इनफ तो मुझे लगता है कि आप नई गलतियां करेंगे आप। क्यों अक्षत? ये बात समझ आई? थर्ड जो मैंने इसी में एक छोटी सी कंडीशन इंप्रूव करी। यस सर। ओके, हटा सकते हैं इसको? कोई बच्चा है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, लिखिए जरा क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m, for what values of m, why question है यार? for what values of m both roots of the equation exceed 3 हो जाएगा बस एंड में, इक्वेशन ये है। इस बार थोड़ा चलो खेल लेते हैं तुम्हारे साथ। पिछली बार आसान क्वेश्चन दिया था, पहला क्वेश्चन था हमारा, थोड़ा सा इस बार टफ बना देते हैं ना,
तो इस बार हमने जो है इस क्वेश्चन के अंदर करा क्या, बस इसका कांस्टेंट वाला पार्ट थोड़ा बड़ा कर दिया, उसमें भी m डाल दिया। x square minus 6mx plus 9m square minus 2m plus 2 for what values of m both the roots of the equation exceed 3। exceed 3 बोले तो 3 से बड़ा होने चाहिए रूट्स। अल्फा कॉमा बीटा दोनों वैल्यूज 3 से बड़ी होनी चाहिए, ये चाहता है वो हमसे। हाँ जी, हमने कहा यार सबसे पहली बात। दूसरी बात, ए तो 1 ही है, तो 1 इंटू F3, 3 वो नंबर है, होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ए इंटू एफ के ग्रेटर देन 0। तीसरी बात, माइनस बी अपॉन 2 है, शुड बी ग्रेटर देन 3। चलो थोड़ा आसान आसान इनइक्वालिटी से शुरू करते हैं, कर तो सारी सकते हैं, तो सारी आसान है, कोई बात नहीं है। चलो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को ही सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर यानी कि 36m स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू तो 1 ही है, 4 इंटू, हाँ जी मल्टीप्लाई करना अंदर स्टार्ट करा, दिस इज 36m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल, 8m is greater than equal to 8, it means m is greater than equal to 1। मुझे कोई भी आंसर ऑप्शन में दिखाई देगा 1 से छोटा, एकदम हटा देंगे भाई। 1 इंटू F3 इज ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a है 1, F3 को पुट कर देता हूं, 9 माइनस 18m प्लस 9m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 ग्रेटर देन 0। सॉल्व किया, बनता है 9m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 11 ग्रेटर देन 0। इस तो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है क्या रूट्स होने चाहिए इसके, 9m स्क्वायर माइनस 9m माइनस 11m प्लस के 11 ग्रेटर देन 0। पहले वाले में से 9m कॉमन, m माइनस 1 माइनस 11 कॉमन, m माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि 9m माइनस 11 इंटू m माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसकी बात करें, बनाए वेवी कर्व, तो एक वैल्यू आई 1, एक वैल्यू आई 11/9, 11/9 इज सर्टेनली ग्रेटर देन 1। रियल नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, दोनों m का कोफिशिएंट पॉजिटिव, स्टार्ट करूंगा बाहर जो साइन है उससे, विच इज पॉजिटिव। सॉरी देवांश, हो सकता है तूने कुछ अलग तरीके से सीखा हो बेबी कर, मे बी पॉसिबल, तो अपने तरीके से करता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज प्लस माइनस प्लस, मेरे को चाहिए ग्रेटर देन 0। अगर मेरे को एक्सप्रेशन चाहिए ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव वाला रीजन शेड कर दूंगा। इसके हिसाब से आंसर आया m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 11/9 टू इंफिनिटी। ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस m से छोटा तो नहीं हो सकता, सॉरी 1 से छोटा तो नहीं हो सकता m, एंड आल्सो ओपन आएगा, क्लोज नहीं आएगा। हाँ ओपन ब्रैकेट आएगा, तो 1 से छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले वाली कंडीशन नहीं बता दिया है हमें, बट कोई बात नहीं, लिख लेते हैं अभी, तो बाद में कर लेंगे सॉल्व। और 11/9 से इंफिनिटी, माइनस बी अपॉन 2 है, ग्रेटर देन होना चाहिए 3, माइनस बी का मतलब 6m अपॉन 2 है, यानी कि 2 ग्रेटर देन होना चाहिए 3। इसने भी मुझसे यही बोला, m शुड बी ग्रेटर देन 1। तीनों सिचुएशन को देखते हुए दिव्यांशु आंसर क्या होना चाहिए, तेरा यही काम रह गया बस, तू 3 सिचुएशन देख और मुझे बता इन तीनों में से कॉमन पोर्शन निकाल के। सर आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए, 9 to infinity।
11/9 to infinity कर रहे हैं। क्वेश्चन इजी है, कोई सर दिक्कत नहीं है। सर एक बार वो बता दोगे सर, मैं वो क्लियर नहीं है, वो हमने सबसे मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली थी पैराबोला की? तो कोई बता सकते हैं कैसे बात करिए। चला जा प्रूफ भी देख ले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। तू ना ये सारे सवाल मेरी क्लासों को लेट करवाता रहा कर। सर बाद में बता देना। अब देख ले, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बना, ए इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बना सकता हूं मैं इसको, प्लस के बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट करूंगा जब, और साथ में बनेगा देखिए ठीक है, यहीं से बना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ऊपर नीचे 4a से मल्टीप्लाई कर दे इसको, तो ये देख क्या बना, a टाइम्स x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ऊपर बन रहा है 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे बनता 4a स्क्वायर, a से मल्टीप्लाई करूंगा बच जाएगा 4a। ये भाई माइनस डी तो है, यस सर। 4ac माइनस बी स्क्वायर इज माइनस डी, तो माइनस बाहर निकाल लेता हूं इससे, इसको लिख देता हूं d अपॉन 4a। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं fx को, उधर ले जाता तो d अपॉन 4a आ जाता है, यस सर। पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन जाएगा अगर इक्वल्स टू 0 करके x की वैल्यू निकालना शुरू कर दो। तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस के d अपॉन 4a, माइनस डी अपॉन 4a प्लस a टाइम्स x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। भाई इस वैल्यू के साथ कुछ ना कुछ ऐड ही कर रहा है, यस सर। और जो ऐड कर रहा है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, बड़ा ही हो सकता है माइनस डी अपॉन 4a से, कभी छोटा तो नहीं हो सकता। यस सर। तो अगर मान ले a नेगेटिव हो जाएगा तो छोटा ही हो सकता है फिर माइनस डी अपॉन 4a से, बड़ा नहीं हो सकता। हाँ सर। तो और कब होगा माइनस डी अपॉन 4a, जब x को माइनस बी अपॉन 2a रखेगा, यानी कि होल स्क्वायर को 0 बनाएगा। यस सर। बस ये यहीं से बनती है कंडीशन। x मिनिमम तो एफ एक्स मिनिमम आ जाएगा ये माइनस डी अपॉन 4a, और अगर a होगा हमारे पास लेस देन 0, लिख सकते हो यार आप इस लोग इस प्रूफ को, एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a, तो तब एफ एक्स मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के डी अपॉन। ऋषिक क्लियर है क्या ये बात? यस सर। चलिए जी, पूरा नोट कर लो इसको फटाफट, यहीं से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन जाता है अगर आप इसको इक्वेट कर दोगे 0 के।
दिव्यांशु नोट सब करता रहियो बस। एक दिन में अलग से क्लास लेके सब बता भी दूंगा तेरे को एक दिन में, अगर ऐसा कुछ नहीं होगा ना तो मैं ये कर दूंगा, बट नोट जरूर करता रहियो। नोट करेगा फिर बाद में तो प्रॉब्लम। तो करा है, सारा ही करा है। ठीक है, कैन आई रब दिस? कोई बच्चा है तो बता दो। ओके चलिए जी, ये तो ये हमारी सेकंड कंडीशन। लेट्स प्रोसीड टू थर्ड कंडीशन। अब भाई तुमने दोनों केस देख लिए, तुम बताओ मेरे को। चलो अब शुरू हो जाते हैं, जरा थोड़ा समझते हैं क्या कर रहे हो। तुमने पहला केस देखा कि दोनों रूट्स के से छोटे होने चाहिए। दूसरा केस देखा तुमने कि दोनों रूट्स के से बड़े होने चाहिए। तीसरा केस तुम्हारे हिसाब से क्या बन सकता है? इक्वल। इक्वल तो उसी में कंसिडर कर लेंगे। और इक्वल का मतलब तो ये हो गया रूट ही निकालने तेरे को उर्वशी, यस अल्फा सर। और बीटा निकालने हैं बस। अब वो तीसरा वो मेरे तो को फिर ये हम सूझा। जान, कोई बात नहीं, ऐसी सोच, ऐसी तू अपने आइडिया बताते रहे, मैं तेरे को सोल्यूशन बताता रहूंगा उनके। सर तीसरा केस बिटवीन क्या होना रूट्स। चाहिए? बिटवीन। भाई ऐसे, अच्छा आप कैसे सोचोगे आप? आपको यही तो के ही तो घुमाना है, ये पकड़ के। पहले इधर था अल्फा बीटा के, अब इधर कर दिया अल्फा। पहली बार बीटा के इधर था, मतलब मुझे तो पता नहीं है अल्फा बीटा में से कौन सा बड़ा है। जो बड़ा है उसे बीटा बोल दिया, जो छोटा है उसे अल्फा बोल दिया। हो सकता है दोनों सेम भी हो, राइट। पहली बार तो दोनों रूट से बड़ा कर दिया, इस बार दोनों रूट से इधर कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता था दोनों रूट्स के बीच में होता, और जब दोनों रूट्स के बीच में होता तो ये तो सर्टेन है कि डी ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। अब दोनों रूट सेम नहीं हो सकते। अगर दोनों रूट सेम हो गए तो के उनके बीच में कभी आ ही नहीं पाएगा। बोलो यस सर। अक्षत, रेंज देवांश। में आए। बिल्कुल, सर क्या ये बात समझ आई? यस पहली बात तो तीसरा केस क्या बन सकता है, और फिर उसके बाद कि अगर तीसरा केस बनेगा तो वो बन तभी पाएगा जब डी ग्रेटर देन 0 होगा। उस बार रूट्स दोनों सेम नहीं हो सकते। दोनों रूट सेम तो उनके बीच में कहां से आ जाएगा कोई भी नंबर? देवांश, इज इट Yes, sir. क्लियर? Third case is if k lies between the two roots. अगर k हमारा दोनों रूट्स के बीच में लाई करे। अब दूसरा केस आप इसका बना सकते हैं। मैं तो आपको एक केस ही दिखाने में अब थोड़ा सा इंटरेस्ट है, दूसरे में भी देखना सारी चीजें ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से बना सकते हैं। ये कहीं x इक्वल्स टू -b/2 है। अक्षत ये k इस बार कहां होगा? -b/2 से छोटा होगा बड़ा होगा? सर छोटा। क्यों? अल्फा और बीटा के बीच में लाई करना चाहिए ना के, हमने ये बोला है। कुछ भी हो सकता है, तुझे कैसे पता छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा भी हो सकता है इधर लाई करे अल्फा के और -b/2 के बीच में, और हो सकता है -b/2 और बीटा के बीच में लाई करे। क्यों? सर यस सर। सर हम किसकी बात कर रहे हैं? के की बात कर रहे हैं हम। के और -b/2 का क्या रिलेशन है, ये बात कर रहे हैं हम। ओके। तो पहली बात, पहली कंडीशन ये देखिए, आपका डी तो होना चाहिए इस बार ग्रेटर देन 0। रूट्स कैन नॉट बी इक्वल। तीसरी कंडीशन जो बार बार बना रहे थे कि -b/2 और के बीच में क्या रिलेशन है, इस बार इनसिग्निफिकेंट है, कोई फायदा नहीं है, पता ही नहीं है। -b/2 से छोटा भी हो सकता है के, हो सकता है के इधर लाई कर जाए। ये नंबर जो भी ये नंबर है, जो भी हम चाहते हैं कि भैया ये नंबर अल्फा मतलब दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा हो, यानी कि एक रूट इस नंबर से बड़ा हो, एक रूट इस नंबर से छोटा हो, ये चाहते हैं। इस बार श्योरिटी नहीं है ना, हो सकता है वो -b/2 से छोटा हो सकता है वो -b/2 से बड़ा हो, दोनों केसेस पॉसिबल है। तो तीसरी कंडीशन इनसिग्निफिकेंट है, दो ही कंडीशंस बनेंगी। अब दूसरी कंडीशन के बारे में क्या कहना है?
ए इंटू एफ के, पॉजिटिव नेगेटिव, के कहीं भी अल्फा और बीटा के बीच में ही लाई कर रहा होगा। यस सर। कहीं भी लाई करे, एफ के की वैल्यू एक ही जैसी है पूरे दौरान। देख लो ग्राफ नीचे ही तो है यार एक्स एक्सिस के, अगर ग्राफ नीचे ही है एक्स एक्सिस के तो इसका मतलब एफ के हमेशा नेगेटिव ही है। यस सर। राइट, और अगर एफ के पूरा टाइम नेगेटिव ही है तो ए का मल्टीप्लीकेशन में एफ के साथ करूंगा नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ए पॉजिटिव है इस बार। ऑल्सो जब ग्राफ ऊपर पलट जाएगा तब एफ के पॉजिटिव ही रहेगा पूरा टाइम, ऊपर रहेगा अल्फा और बीटा के, मतलब अल्फा बीटा के बीच में रहेगा के, तो ग्राफ ऊपर ही रहेगा एक्स एक्सिस के, बट ए नेगेटिव रहेगा। दूसरा ग्राफ बना के देख लो, एग्जैक्टली इसी में ही बना रहा हूं मैं दूसरा ग्राफ। ऐसा बनेगा कुछ, ये अल्फा होगा ये बीटा होगा, के कहीं भी हो, यहां होगा तो भी वैल्यू ये होगी, यहां होगा तो भी वैल्यू ऊपर ही होगी, यहां होगा तो भी वैल्यू ऊपर ही होगी। तो एफ के पॉजिटिव होगा बट ए नेगेटिव होगा, तो ए इंटू एफ के इज लेस देन 0। यहाँ पे दो ही कंडीशन बन पाएंगी यार, तीसरी कंडीशन सिग्निफिकेंट है ही नहीं, हमें पता ही नहीं माइनस बी अपॉन 2 ए और के का कैसा नेचर होगा, हो सकता है बड़ा हो सकता है छोटा हो। कोई भी आपका डाउट बिल्कुल पूछ लो। सर इसमें तो हम दो ही निकाल लेंगे ना, मतलब दो ही सिचुएशंस होंगी। बिल्कुल चलिए सॉल्व करिए इस बार आप क्वेश्चन। हम दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, हम पैटर्न देख चुके हैं, यही पैटर्न बार बार देखना है। अगली बार से केस मैं बताऊंगा, सिचुएशंस आप बताएंगे मेरे को, और साथ साथ क्वेश्चन भी आप ही लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन मैं दूंगा। सर सर मेरे लिए स्क्रीन फ्रोजन है सर, मतलब सर क्वेश्चन मेरे को बस फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ पी सो तक दिख रहा है, तो आप पढ़ दोगे? मैं बिल्कुल पढ़ देता हूँ लोग, बट ये प्रॉब्लम तो सीरियस है। सर मैं रीजॉइन कर लूंगा अभी क्वेश्चन लिखना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फाइंड होल वैल्यूज ऑफ पी सो दैट 6 lies between roots of the equation, और ये मैंने गलत लिख दिया, इक्वेशन +9 है, क्यों लग रहा होगा तुम्हें? So that 6 lies between roots of the equation x square, इक्वेशन है अभी x square plus 2 ब्रैकेट स्टार्ट p - 3 है ब्रैकेट के अंदर, यानी कि 2 पूरा का पूरा p - 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इंटू x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। दोबारा बोल देता हूं तीनों टर्म्स। सर x square -6 बन जाएगा ऐसे, है ना? हाँ 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 करेक्ट। हाँ ओके सर। ट्वाइस ऑफ p - 3 होल इंटू x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, पूरी इक्वेशन ये। सर मैं एक मिनट रीजॉइन कर। आ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। और साथ साथ क्या सभी लोगों ने नोट कर लिया?
यस सर। यस सर। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ, मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, आप मेरे को केसेस बताएं। अब तक तो एक एक नंबर की कंडीशन चल रही थी, अब ये हो गई पूरी। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास एक नंबर के लिए। के छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, या बीच में आएगा, और कुछ नहीं। नाउ कंडीशंस फॉर टू नंबर्स। अगर हम दो नंबर्स के बारे में बात करें तो क्या क्या पॉसिबल है? सर ऋषिक मैंने दिख रहा है अभी? कर लिया। हाँ सर अब दिख रहा है। सर आपने आंसर बता दिया उसका? नहीं नहीं, तुम्हें बताना है भाई, मैं क्यों बता दूं? मैं तब बताऊंगा जब तुम बता दोगे। अब आप भी देख सकते हो ये बात जो मैं बता रहा हूं। देखो अब कोई और कंडीशन नहीं है एक नंबर के लिए। भाई एक नंबर या तो दोनों रूट से छोटा हो सकता है, या दोनों रूट से बड़ा हो सकता है, या फिर दोनों रूट के बीच में लाई करेगा। खत्म। एक नंबर बड़ा है, एक छोटा है, इसमें से K2 इज ग्रेटर देन K1। अगली कंडीशन के लिए ये बता रहा हूँ, मतलब हमें ये तो पता ही होना चाहिए ना लोकेट करने के लिए कि कौन सा बड़ा है, K1 और K2। तो अगर एक रूट एग्जैक्टली एक रूट कोई भी लाई करता है बिटवीन K1 एंड K2, ये कंडीशन है। बट पहले इससे पहले मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर करो यार। सर हाँ जी। सर मैं कह रहा था जैसे मॉड वाले में करते हैं हम, सर उसमें मॉड एक्स होता है, बट अगर मॉड एक्स -2 या कुछ होता तो सर उसके लिए क्या पूरा करना पड़ता है? फिर से वही करते हैं मॉड x माइनस टू के लिए, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब सपोज ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो या तो x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या x माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू -2। ओके सर। बस आंसर आ जाना चाहिए था इतनी देर में, देखो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो दो कंडीशंस हैं यार, बार बार वही कंडीशंस लगा रहे हैं अपन। सर आ गया मेरा। बता। सर माइनस इन्फिनिटी से -3/4 आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट है, एकदम करेक्ट है देवांश। अब इस केस पे पहुंच जा और देख क्या क्या केसेस हम ढूंढ सकते हैं। डी के बारे में सोच, -b/2a के बारे में सोच, ए एफ के बारे में सोच। सर सर उसमें ग्रेटर देन पॉजिटिव रूट वो था ना जो आपने लिखा था कंडीशन? क्या? फिर से बोल, कौन सी सर कंडीशन? वो x-2 वाला मैं लिख रहा था, उसमें सर जो रूट था, आपने जैसे अगर x-2 ग्रेटर देन 2 है मॉड वाला, तो ग्रेटर तो देन x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे आ जाएगा? तब भी ग्रेटर देन ही आएगा इसमें। हाँ मतलब सर ग्रेटर देन 2 और लेस देन -2। तो फिर से यहाँ पे d ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ के लेस देन 0 इस बार,
A1 है, F के यानी कि K मेरे पास 6 है। P ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ 4 टाइम्स P माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4AC यानी कि 36 ग्रेटर देन 0। P माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9 आ जाएगा इसको सॉल्व करने। हाँ सर, इसमें मॉड्यूलस लगाना होगा जैसे अब, तो मॉड P माइनस ये लगाऊंगा, सीधा लिखूंगा यार, इतनी बार थोड़ी करेंगे, मतलब तो हाँ सर। आता है। P ग्रेटर देन 6 हो सकता है या P लेस देन 0 हो सकता है, इसके हिसाब से दो आंसर्स पॉसिबल है। आप जरा उसके हिसाब से भी देख लेते हैं, A इंटू F6 के हिसाब से। A1 है, F6 मतलब पुट करी वैल्यू को 636 प्लस 12 टाइम्स P माइनस 3 12P माइनस 36 प्लस 9 लेस देन 0, ये कैंसिल, P इज लेस देन माइनस के 9/12 आ गया, यानी कि P लेस देन माइनस 3/4 आ रहा है। ऑब्वियसली हमें पता था कि ये तो बहुत बड़ा आंसर दे रहा है, तो यही डिसाइड करेगा आंसर तो क्या आ सकता है। P की वैल्यू -3/4 आ सकती है, मतलब -3/4 से लेके, सॉरी माइनस इंफिनिटी से लेके -3/4 तक हो सकता है, ये आंसर। Now think about this condition. सेकंड वाला से बता देना, AF6 वाला जो है। दिव्यांशु, वैसे तो हमने उसमें डायरेक्टली कंडीशन लगाई है A इंटू एफ के लेस देन 0, राइट। बट जब A इंटू एफ के लेस देन 0 होगा तो K की वैल्यू वो 6 दी हुई है, A की वैल्यू इक्वेशन के हिसाब से निकलेगी 1, तो 1 इंटू F6 लेस देन 0 होना चाहिए। मैंने F6 का मतलब है कि मैं इस इक्वेशन के अंदर जाके x की जगह 6 रख दूं, राइट। मैंने इक्वेशन के अंदर x की जगह 6 रखा, जब x की जगह 6 रखा तो ये बना 36 प्लस 6 को मल्टीप्लाई करा 2 के साथ, 6 इंटू 2 12, 12 को मल्टीप्लाई करा अंदर P माइनस 3 के साथ, तो 12P माइनस 36 बन गया, प्लस 9, 36 से 36 कैंसिल, 12P प्लस 9 लेस देन 0, 9 को उधर लेके गया -9 हुआ, 12P लेस देन -9 बन जाएगा, फिर 12 को इधर से उधर लेके गया तो पॉजिटिव नंबर को डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में लेके जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि P लेस देन -3/4 आ गया। तुझे किसी भी पर्टिकुलर स्टेप में प्रॉब्लम है बिल्कुल पूछ सकता है। नहीं सर, अब समझ आ गया, वो F6 वाला नहीं समझ आ रहा था कि वो कैसे हुआ फिर 36। तो सर सर इसमें K2 रूट्स के बीच में लाई करेगा और K1 विल बी स्मॉलर देन रूट्स और ग्रेटर। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे यही बोला था, एक यही मैं चाहता था कि ऐसे कुछ कम अप किसी वैल्यूज के साथ तो आए। एक हाँ जी, क्या बोल रहे थे ऋषिक, बताएगा जरा। सर मैं कह रहा था K2 हमेशा K2 जो है वो अल्फा बीटा के बीच में लाई करेगा और K1 K2 बड़ा है K1 से। हाँ सर, तो K2 बिटवीन रूट्स लाई करेगा और सर K1 वो हमेशा लेस देन रूट्स होगा। दो केस नहीं बनेंगे क्या? क्यों सर? या तो अल्फा K1 K2 के बीच में लाई कर जाए, या तो बीटा K1 K2 के बीच में लाई कर जाए। क्यों भाई? हाँ सर, वो भी हो सकता है।
या तो अल्फा K1 K2 के बीच में लाई करे, या तो बीटा K1 K2 के बीच में लाई करे, बट जो भी करे दोनों सिचुएशन में सारी चीजें सेम ही चल रही होंगी। अच्छा जी, सबसे पहली चीज तो देख d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a लेस देन 0 में भी यही चलेगा, देख सकते हो ट्राई करके। या दूसरी की सिचुएशन ये कह रहा हूं K1 यहाँ पे हो और K2 यहाँ पे हो, यानी कि बीटा हमारा K1 K2 के बीच में लाई कर रहा हो, ना कि अल्फा। क्या ये बात समझ आई? पहली चीज तो अक्षत। यस सर। अक्षत, इज इट क्लियर? यस सर। ओके। सर तो सेकंड वाली भी बतानी है, आप बताओगे? बस यही सोचना है तुझे, सेकंड वाली कंडीशन के बारे में सोचना था कि सेकंड वाली बताओ। कंडीशन क्या बननी चाहिए। बिल्कुल ट्राई बता दे। करो ना सर। ट्राई K1 कर। जो होगा सर, AF K1 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। और क्यों? क्यों? रुक जा। तो दोनों तेरी ये जो सामने वाली दो कंडीशन है इनको ही फुलफिल नहीं कर रहा, चारों पे तो मैं अभी गया भी नहीं। बता दूसरे केस में कहाँ है a इंटू एफ के वन ग्रेटर देन 0? ये सर मैंने एक में तो फर्स्ट है। केस के लिए बोला। तो हमें ऐसी अच्छा, चारों सिचुएशंस के लिए कंसीडर करनी बनानी है कि जो चारों में सारी सिचुएशन में ट्रू रहे। चार तरीके के पॉसिबल ग्राफ्स हैं इसके, जो चीज चारों में ट्रू रहे वो बतानी है। पर एक चीज देख हमेशा ट्रू रहेगी, ये नेगेटिव Fk1 आएगा। और Fk2 का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। कोई भी एक चीज पॉजिटिव, कोई भी एक चीज नेगेटिव हो सकती है चारों केस में। ये अगर AFK1 पे तू जाएगा ना तो तेरे को पता चल जाएगा, देख, या AFK2 निकाल ले, दोनों चीजों में पता चल जाएगा कि अलग अलग हो रहा है यार। यहीं यस पे यही मैंने दो ही ग्राफ बनाए बस, इसीलिए दिखाए तुझे दोनों केस, जब तुझे यहीं से पता चल जाए AFK1 और AFK2 तो अलग अलग हो सकता है। ओके, अब क्या करूं? आप Fk1 Fk2 पे सोचना, ये है अलग कंडीशन। तू पूछो ना भी कि और कुछ भी बन सकता है, कि ऐसा बन सकता है ना। अब तू नहीं डिटरमाइन कर पा रहा है Fk1 और Fk2 के बारे में, तो उन दोनों का ही प्रोडक्ट ले ले, ए के साथ मत ले, ऐसे भी निकाल सकता है। बस यही दो कंडीशन होंगी। सर लिख लिया। क्वेश्चन लिखो, लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, स्टार्ट कर सकते हो सॉल्व करना। -2 से 4 इंटरवल दिया गया है जिसके बीच में हमारा रूट लाई कर रहा है।
सर बता दे, आंसर आ गया? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन सही है ये। बिल्कुल सही है, सर एकदम सही है। सर डी की वैल्यू में वो कैंसिल हो जा रहा है। हो सकता है, दूसरी भी तो निकाल सॉल्यूशन। ओके सर। ठीक है सर यार, बस हो मतलब गया है, 1 मिनट बस। वही मैं कह रहा था कि मतलब लास्ट ठीक स्टेप है, हो रहा है। थोड़ा डी ग्रेटर देन जीरो ने तुम्हें कुछ नहीं दिया होगा यहाँ पे, बट दूसरी कंडीशन तो दे ही सकती है, वो तो बताओ क्या देना। हाँ सर, वो होने वाला है बस सर, एक कर 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 कर। बट एक अजीब चीज हुई होगी यहाँ पे, जब आपने डी निकाला होगा तो डी विल सेटिस्फाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन। यस सर, तो वो डी आएगा कैंसिल बी हो गया। स्क्वायर। बट ये भी देखो, ये 4m² तो कैंसिल हो गया, बट जो इक्वेशन बची वो बची 4 ग्रेटर देन 0, विच इज ट्रू। अगर यही इक्वेशन यहाँ पे फॉल्स फॉल्स बच जाती ना सॉल्व करते हुए, तो कोई m की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर पाती इसको। सर मेरा आ गया है, बट वो टाइप करने में दिक्कत होगी। आंसर बता देना तू मेरे को। सर -3, -1 दोनों ओपन ब्रैकेट, ओ कर्व ब्रैकेट, यूनियन ओपन ही बोलते उसको। यूनियन 3, 5 बिल्कुल सही है। तो हमसे बोला जा रहा है f-2 इंटू f4 लेस देन 0 होना चाहिए था। रख दो -2 और -4 को, वो 4 को -2 रखा, तो ये बना 4 प्लस 2m प्लस m² -1। ये सॉल्व हो जाएगा दोस्त, दिया ही ऐसी वैल्यूज है तुम्हें, सब सॉल्व हो जाएगा इसमें। ये 4m बनेगा, बस एक गड़बड़ है, मैंने यहाँ पे 2m लिख दिया इसको। जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा 4m। फिर 4 रखो, तो ये बनेगा 16 माइनस 8m प्लस m² -1। दोनों लेस देन 0 है, उसको मल्टीप्लाई करने मत लग जाओ ना, पहले सिंप्लीफाई कर लो। पहला बन रहा है ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं, दूसरा बन रहा है 8m² माइनस 8m प्लस 15 लेस देन 0। उर्वशी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? यस सर। सर क्या मेरा प्रॉब्लम है? एक
लेकिन उसमें तो आ गया था, वो दूसरे में मेरे को कंफ्यूजन हो गया। तो मैं f-2 और f4 निकालना चाहिए था, दोनों की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। अब हाँ इसको हम फैक्टराइज करके देख निकाल लेंगे। हर चीज का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है अगर बना होगा वो। तो ये बन जाएगा, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे इस बार, -3, -1, 3 एंड 5। प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। लेस देन 0 कह रहा है, अगर लेस देन 0 कह रहा है तो यानी कि नेगेटिव वाला पार्ट, तो आंसर हो सकता है -3 से लेके -1 यूनियन 3 से लेके 5। पहले वाला तो कह रहा था m को कुछ भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। तो दूसरे वाला कह रहा है कि भाई आप m की वैल्यू -3 से -1 और 3 से 5 के बीच में रखें। देवांश, क्या बात समझ है? यस तो हमें यही बेसिक कंडीशंस पे काम करना होगा। और फर्स्ट आई वांट यू गाइस टू फाइंड आउट दीस बेसिक कंडीशंस फॉर योरसेल्फ। आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको? आई टोल्ड यू द अप्रोच। हमेशा अप्रोच ही सीखना, ये सर इसमें फॉर्मूले मत याद खतरनाक करने की क्वेश्चन कोशिश कैसा होगा? करो। बन सकते हैं और भी खतरनाक खतरनाक, जब हम इसको क्वाड्रेटिक को हम ऐसी नॉर्मल क्वाड्रेटिक ना बना के साइन वाली क्वाड्रेटिक बना ले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। मतलब सर वो बाकी कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो ही होगा, वरना तो हाँ, वो हमेशा यही होना है ऋषि, हमेशा टफ ही तब बनेगा क्वेश्चन। चलो सिचुएशन बदल दिया जरा, देखो बोथ रूट्स ऑफ f(x) = 0 लाइज बिटवीन k1 एंड k2। इस बार बोला गया है कि भाई दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में ही लाई करने चाहिए, यानी कि इस बार एक ही केस बनेगा ये भी, और एक नीचे वाले बनेगा। सर इस हाँ जी, केस में दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। बिल्कुल पॉजिटिव होगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और क्या क्या बोल सकता है? पर तू पहले इस पे क्यों पहुंच गया डायरेक्ट? एक बात बता मेरे को, इस पे हम कब पहुंचे थे ऋषिक? सर जब हमारा जब AFK1 वर्क नहीं कर रहा था, राइट? हाँ सर, तो पहले उस पे जाना, दोनों केस बना ले, 2 ही केस बन सकते हैं इसके, तो 4 नहीं बनेंगे इसके। दोनों में पॉजिटिव होगा वो। यही कहने की कोशिश कर रहा था बस। d > 0 भी हो सकता है, दोनों रूट्स 2 नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं, अलग अलग रूट्स में जरूरी नहीं है। इस बार इस कंडीशन पे मत जाओ डायरेक्ट, पहले तो कंडीशन वही बननी है दोस्त, यही है बेसिक कंडीशन। k1 है ये कोई, k2 है ये कोई, यहाँ पे a > 0, यहाँ पे a < 0। AFK1 > 0 होना चाहिए दोनों केसेस में। AFK2 ये भी > 0 होना चाहिए दोनों केसेस में। सर तो इन्हें तो कंबाइन है, नहीं कर सकते किसी तरीके से? कर सकते हैं, बट एक इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, हो सकता है हम कुछ सोल्यूशन ना छोड़ दे, इसलिए कह रहा हूं। कर सकते हैं, सर ऐसे तो और ये यही वाली चीज आगे उसमें भी दुख हम दे लगा सकती है। सकते थे, उस वाले में भी लगा हम्म। सकते थे हम, ऐसे अलग अलग करके जो पिछला था। पिछले वाले में अलग अलग करके कैसे लगा पाते? AFK1 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा था, अच्छा हाँ, कैसे उसमें तो बोलता तू केसेस AFK1 वाला पॉजिटिव? सिस्टम हो जाता। एग्जैक्टली, केसेस तो बनाने नहीं थे, हर केस को ट्रू होगी, ऐसी सिचुएशंस उठानी है। ऐसे तो पागल हो जाएंगे यार, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। And D is
माइनस बी अपॉन टू ए के बारे में कुछ बोल सकते हो क्या यहाँ पे? बोल तो सकते हैं, मतलब आप देखो आप बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो? माइनस बी अपॉन टू ए क्या इस बार हर केस में K1 से K2 के बीच में ही राइट करेगा क्या? तो भाई Yes, sir. It will stay between them. हमेशा, इन एवरी केस। Yes, sir. तो डी वाली सिचुएशन ये बना सकते हो। तो बेसिक कंडीशन तो गाइस यही है, आपको हर बार इन पे ध्यान रखना है। यही है आपकी सबसे बेसिक कंडीशंस। सर इसमें वो भी बना सकते हैं FK1 वाली जो मैंने बताई थी। FK1 FK2 बिल्कुल बना हाँ, सकते हैं, पर पांचवी कंडीशन क्यों बनाए? वो उसका काम हमारा बी और सी ने कर दिया। हाँ, बी और सी को कंबाइंड करके वो इक्वेशन जरूर बना सकते हैं, पर सर तो ऋषिक कौन वही से में प्रॉब्लम ज्यादा होती है कि आसान करता है? अच्छा, उसमें फिर हमेशा कभी कभार जरूरी नहीं हमारा है। कोई, कभी कभार बहुत ही कम, रेयरली, पर कभी कभार हमारा कोई केस छूट जाता है उससे, बस ऐसा हो जाता ओके सर। है। ऐसा जरूरी नहीं है, बट स्टिल हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये देख सकते हो आप कि फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए सो दैट both roots of the equation x square, क्या है इक्वेशन? 4x square minus 2x plus a। देवांश, कुछ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बता दे मेरे को सही से। कोई दिक्कत नहीं है यार अपनी क्लास में, मतलब एकदम चिल रहना है, बता दे बस, आ रही है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है यार। तुम्हें पता है इससे ही क्वेश्चन बनता है जेई में। मतलब जेई के हिसाब से मैं मानता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लोकेशन ऑफ रूट्स। तो इससे क्वेश्चन आएगा गाइस। सर मेरा यहाँ तक सर, मतलब जो निकालने होते हैं ना वैल्यूज की कहाँ के बीच में लाई करेंगे, वो सब तक हो जा रहा है सर, लेकिन जो जैसे K1 और K2 है ना सर, वो कैसे निकाल तक समझ नहीं आया। K1 K2 ये देगा तुझे, जैसे इसने दिया हुआ है देख, लाइज इन -1 to 1, तो K1 हो अच्छा। गया -1, K2 हो गया 1। सर इक्वेशन क्या है? हमेशा देगा ये हमें K1 K2, तुझे नहीं निकालने कभी भी खुद से। सर इक्वेशन है ऋषिक 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a। सर इसमें B को हटा के A पे आ गया। अब हमने a लिख दिया ना, a हम कह रहे हैं फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ a सो दैट बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a इज इक्वल टू 0 लाइज इन -1 to 1। हम कभी m कर दे रहे हैं उसको, कभी p कर दे रहे हैं, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। क्यों? नहीं सर, मतलब हम जैसे वो कर रहे थे ना कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसमें हम कांस्टेंट भी ले सकते हैं। अच्छा चल इसको, नहीं नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x तो 4 ही है। कोफिशिएंट ऑफ x है, समझा नहीं, मतलब वो a वो वाला a नहीं है ये। चल m ले ले, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ m नहीं सर, सो दैट। -2x है ना, हम जो प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें x के साथ था जो मैंने कहा। अच्छा 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 अच्छा, नहीं 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 नहीं, इस बार ऐसे ही है। आसान हो गया क्वेश्चन तेरे लिए थोड़ा, सीधा आंसर दे सकता है फटाफट निकाल के, मतलब कंडीशन कम बनी। पर केस भी तो 4 है ना इस बार, इसलिए मैंने ये ऐसा दिया।
गाइस जस्ट गिव मी 1 मिनट, मतलब 30 सेकंड। हाँ जी, आंसर आया? ओके, करेक्ट है, बेशक सही है सर। बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर आना चाहिए गाइस -2 to 1/4, और माइनस और 1/4 पे क्लोज्ड इंटरवल। आप चेक कर सकते हो। ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट 3 more conditions। 6th कंडीशन होगी, मैं लिख देता हूँ। अब आज की क्लास तो हमारी यहीं पे ही खत्म हो जाएगी। रूट्स के बीच में दोनों नंबर। बिल्कुल। और बता, और कौन कौन सी कंडीशंस बन सकती है? सर 3 नंबर होंगे। बिल्कुल, अब और नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, इससे तो कोई कंडीशन नहीं बन सकती। सर एक बीच में और एक लेस देन और एक ग्रेटर देन। कुछ भी बनवा ले अब हमसे। मैं तो तुझे इस चीज के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ कि तुझसे कुछ भी बनवाए, तुझे पता होगा क्या करना चाहिए। रूट्स ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू 0 के बीच में k1 और k2 लाई करे तो क्या कंडीशन होगी, आपको मैं ये चाहता हूँ। आप देख सकते हैं वैसे, चलो अभी जाते जाते लास्ट चीज भी देख लो, एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में इस पे करा देंगे कोई भी। तो अगर हमारा k1 और k2 दोनों इसके बीच में लाई कर रहे होंगे तो पहली चीज तो d होना चाहिए ग्रेटर देन 0 सिर्फ। सर वो दोनों लेस देन 0 हो जाएंगे, बी एंड सी। बिल्कुल, AF(k1) लेस देन 0, AF(k2) लेस देन 0। और सर k1 and k2 आर बिटवीन अल्फा एंड बीटा। k1 and k2 आर बिटवीन अल्फा एंड बीटा, बिल्कुल सही और बात। सर बट fk1 क्या वो into फिक्स fk2। k1 and k2 आर बिटवीन अल्फा एंड बीटा, पर उससे करे क्या? मैं क्या हाँ सर, तो हम ये कर सकते हैं fk1 into fk2 इज पॉजिटिव। हाँ, बट उसकी जरूरत नहीं रह जाएगी, बट जब b और c लगा दी। हाँ सर, तो सर 3 ही होंगी। बिल्कुल, इसी में चेंजेस कर दो। 6th कंडीशन आज कर दिए, ये नहीं होगा इसमें। AF(k1) भी 0 होगा, लेस देन 0, AF(k2) भी लेस देन 0 होगा, राइट, और d होगा ग्रेटर देन 0। एक क्वेश्चन इस पे, फाइंड a फॉर विच one root of equation इक्वेशन है ये। पहली बार देखो मैंने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कुछ अननोन घुसाया, क्योंकि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इस बार मैं चाहता हूँ कि इसे पूरा प्रॉपर, इसमें हम अच्छे से अच्छा केस दे सकते हैं, वो लेते हुए करें।
इक्वेशन है a माइनस 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक रूट तो है स्मॉलर देन 1 एंड दूसरा रूट है ग्रेटर देन 2। तो दिव्यांशु क्या मेरे को बताएगा K1 और K2 की वैल्यू इस क्वेश्चन में? तेरे को दिया है एक रूट 1 से छोटा होना चाहिए, दूसरा रूट 2 से बड़ा होना चाहिए। और इक्वेशन है a माइनस 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a माइनस 4। प्रॉब्लम कहां हो रही है? K1 K2 नहीं पहचान पा रहा क्या दिव्यांशु? एक मिनट रुक जाओ। यस सर। तो K1 K2 यही तो है जिसके बारे में भी वो कंडीशन दे रहा है हमें। उसने हमसे बोला एक रूट 1 से छोटा होना चाहिए, दूसरा रूट 2 से बड़ा होना चाहिए। तो K1 1 हो गया बच्चे, K2 2 हो गया। समझा? यस सर। आप पूछ सकते हैं क्या पूछा था? सर मैं कह रहा था ये तो 5th के बेस्ड पे क्वेश्चन है ना, 5th या 4th, 6th कंडीशन। स्मॉलर देन 1 ग्रेटर देन 2, यानी कि 1 और 2 दोनों रूट्स के बीच में ही तो लाई कर रहे होंगे बेशक। भाई कह रहा है अल्फा 1 से छोटा होना चाहिए, बीटा 2 से बड़ा होना चाहिए। बस डायरेक्टली ऐसे नहीं दिया कि हाँ 1 और 2 दोनों रूट्स के बीच में लाई करने चाहिए, थोड़ा बदल दिया उसी चीज को। नहीं कोई बात नहीं, सोचिए इस पर जब। हाँ सर समझ गया, नेक्स्ट क्लास में समझ गया। देवांश यही था हमारा पूरा टॉपिक, लोकेशन ऑफ रूट्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। ओके चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओवर। इसमें थोड़ी सी चीजें एक दो और है, बट जो इसकी एक दो चीजें और आती है वो मैं आपको फंक्शंस में पढ़ाता हूँ, लाइक ग्राफिकल सॉल्यूशंस निकालना। सर थर्सडे से हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। बिल्कुल नेक्स्ट क्लास से हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम ट्रिगो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। बच्चों।